नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रफ़ीक खान, जो कि विधायक है आदर्श नगर से। आज बजट रिप्लाई के दौरान इन्होंने भी बजट पर बोला है। सर, आपने क्या बोला था बजट पर कि घाटे का बजट? देखिए, ऐसा है, मैंने कहा कि जो बजट है जिस पे लोग मेजे थपथपा रहे हैं, उसमें आज़ादी से लेकर के अब तक सबसे बड़े घाटे का कीर्तिमान इसी बजट में स्थापित हुआ है। और ये 5 योजना नहीं गिना सकते, मैंने 10 योजना इनको गिना दी और 10 कमियां गिना दी। कच्ची बस्ती के बारे में कोई बात नहीं है, स्ट्रीट वेंडर के बारे में कोई बात नहीं है, मजदूर के बारे में कोई बात नहीं है, ऑटो रिक्शा ई रिक्शा के बारे में कोई बात नहीं है। लेकिन महलों के लिए बात है, पर्यटन के लिए बात है। 5,000 करोड़ रुपए महलों वालों को दे देंगे। गरीब आदमी की सुनवाई बंद हो गई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि, और बात क्या कर रहे हैं, अभी जब रिप्लाई दिया, बड़ा अफसोसजनक बात है। रिप्लाई ये दिया और रिप्लाई में ये बात शामिल कर दी कि हम 200 थानों को वाईफाई करेंगे। अरे 200 थानों को वाईफाई करने में क्या लगता है? ये तो विभागीय काम है, ये तो थाने वाले खुद ही कर लेते हैं। आज 200-400-500 रुपये में वाईफाई होता है और उसके लिए आप बजट में अनाउंसमेंट कर रहे हो। ऐसे अनाउंसमेंट अगर बजट में करने लग जाओगे तो किताबें भर जाएगी। और एमएलएस का समय विधानसभा को चलाने के लिए, राजस्थान सरकार की तरक्की के लिए, राजस्थान सरकार को, राजस्थान के आवाम को, पूरे राजस्थान की कैसे तरक्की हो, उसके लिए असेंबली है। इन छोटी छोटी बातों के लिए असेंबली नहीं है, छोटी बातों के लिए विधानसभा नहीं है। और ऐसे मुद्दों पे अगर आप समय व्यर्थ करोगे विधायकों का, तो आने वाली जनरेशन आपको माफ़ नहीं करेगी। सर, आपके एक विधायक हैं हवा महल के, वो कह रहे हैं कि 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं होने चाहिए बाल मुकंदा चार। ऐसी बातें कर करके ये अयोध्या में हार गए, अभी चुनाव हुआ बद्रीनाथ में हार गए। ऐसी बातें नकार दी जनता ने। सुल्तानपुर हार गए, अमेठी हार गए, रायबरेली हार गए, पीलीभीत हार गए। इनको अभी भी अकल नहीं आ रही है। और अभी रिजल्ट आया परसों, ये बद्रीनाथ की सीट भी हार गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनको बोलो अपनी गलतियों से सीखे और 36 कौम को साथ लेके चलने की बात करें। और कितनी रानियाँ किस किस के थी, ये जब ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस किस राजा की कितनी रानियाँ थी। इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। कोई नियम बनाए, बात करें नियमों की। मदन दिलावर हमारे इंटरव्यू में कह रहे थे अकबर बलात्कारी है। मदन दिलावर को आप सीरियसली मत लिया करो, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो आदिवासी का डीएनए चेक करने की बात कर रहे हैं, जो खुद दलित समुदाय से आते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम आदिवासियों का डीएनए चेक करेंगे। आदिवासियों का डीएनए चेक करने वालों के डीएनए खराब कर देंगे आदिवासी। इसलिए होश हवास में बात करें। और ऐसे बात करने वालों की वजह से ही इनकी बदनामी होगी। और ये सरकार, कोई बड़ी बात नहीं कि 5 साल भी पूरे नहीं कर पाए। तो अकबर महान है या बलात्कारी, आप किसे क्या बोलते हैं? देखिए, ऐसा है कि ऐसे किसी जवाब का क्या जवाब दे ऐसे आदमी की बात का। नहीं, फिर आप क्या मानते हैं अकबर को? मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो पुरानी हिस्टोरिकल बातें हैं, उसमें एक आदमी ने आकर के कोई कटाक्ष कर दिया और कोई इस तरह की बात कर दी। इस तरह की बातें कर करके ये चुनाव हार रहे हैं और ये जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है इनकी बातों को। वो तो ये कह रहे हैं सर को जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और आप भी इसकी पार्टी बनने की कोशिश मत करो। जो आदमी आदिवासी का डीएनए चेक करने जा रहा है, वो कुछ भी कह सकता है और कुछ भी कह सकता है। तो न तो उनकी बात जनता सीरियसली लेती है और न हम लोग सीरियसली लेते। कांग्रेस अकबर महान पढ़ा रही थी बोल रहे थे। न हम सीरियसली लेते हैं इनकी बातों को, न जनता सीरियसली लेती। तो ये थे रफ़ीक खान, जिन्होंने कहा हम सीरियसली ले रहे थे, ना ये जनता इनकी बातों को सीरियस लेती। जीते जेठानी, जयपुर।